नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों के विज्ञापन के बारे में। क्यों देरी हुई, अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया, इस पर भी बातचीत हो जाएगी। और अब क्या संभावना बन रही कि हाँ कब तक विज्ञापन आ सकता है, तो इसके बारे में भी छोटी सी जानकारी। ठीक, दूसरी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है कि प्राचीन काल में 2010 में सन की बात है, ठीक है, एक भर्ती आई थी अपर निजी सचिव के नाम से। तो ये है कि सतराम बाबा की सरकार आई तो 18 से इसकी सीबीआई जांच बैठ गई। तो अब ये है कि सीबीआई कुछ लोगों को उठाने वाली है इस कांड में जो कुछ हुआ है, तो उसकी उनसे जानकारी लगी कि हाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी, तुमने क्या कितना हेरफेर किया वगैरह वगैरह। तो हुआ ये है कि शॉर्ट हैंड की कॉपियों में हेरफेर हुआ है, गलतियों में जो उसका मानक बना था उसमें भी हेरफेर किया गया है 5%, 8% को लेकर के। और फिर यह है कि योग्यता के संदर्भ में जो कंप्यूटर वाला प्रमाण पत्र मांगा गया था उसमें भी हेरफेर किया गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज के अखबारों में खबर भी छपी है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी होगा तो अभी जान ही जाएंगे। तो इन्हीं दोनों भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक। ठीक, तो विज्ञापन में देरी इसलिए हो रही, पहले एपीएस पीएस की बात करूंगा। देरी इसलिए हो रही है कि परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर के तो कुछ बदलाव हो रहा है कि कैसे कराई जाए कैसे नहीं। ठीक, तो अब ये भी है कि एपीएस पीएस का विज्ञापन एनटीए ही जारी करे, बाकी आरओ एआरओ का कोई दूसरी कंपनी, या तो फिर अगर नहीं बात बनती है तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए, मतलब एपीएस पीएस और उधर आरओ एआरओ और वो कंप्यूटर असिस्टेंट, इन सभी के लिए अलग से ही कोई दूसरी कंपनी बनेगी। फिलहाल यही है कि एपीएस पीएस के लिए आपको एनटीए ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो परीक्षा को कराने को लेकर के चीज़ें फंसी हुई हैं एपीएस पीएस में। और कुछ ये भी सुनने में आया था कुछ बदलाव भी हो रहा है इसमें, तो हालांकि जब तक सामने ना आ जाए क्या ही बताया जा सके। तो देरी इसी वजह से हो रही है। ठीक है, तो एपीएस पीएस का विज्ञापन आपका इसी सितंबर अक्टूबर में हर हाल में जारी हो जाएगा। अब आप कहोगे ये तो मैं कब से बता रहा हूँ, तो क्या करें, जो बताया जाता है बता दे रहे हैं। अब अच्छा मुझे भी नहीं लगता कि हर महीना टलता जा रहा है, लेकिन जो भी फिलहाल पता चला है तो इसी सितंबर अक्टूबर में इसका विज्ञापन आ जाएगा। फिर इसी के बाद आरओ यारो का, इन दोनों ही भर्तियों, दोनों मतलब कि 4 तरीके के पद है, तो एक साथ में विज्ञापन नहीं आएगा कि आरओ एआरओ और एपीएस पीएस सीए सब साथ में नहीं रहेगा, अलग से ही रहेगा सब। ठीक है, एपीएस पीएस एक ही कैटेगरी तो इसको एक साथ दे रहे हैं, उधर आरओ एआरओ उसको अलग दे रहे हैं, फिर कंप्यूटर असिस्टेंट अलग दे रहे हैं। तो एपीएस पीएस ये, फिर उससे कुछ दिन बाद आरओ एआरओ, ऐसे करके भर्ती आएंगी। ठीक है, आवेदन भले आपसे एक ही बार में ले ले एपीएस पीएस के लिए, लेकिन पैसा दोनों के लिए अलग अलग जमा करना है, परीक्षाएं आपकी अलग अलग होंगी। ठीक है, उसी तरीके आरओ एआरओ का भी यही है कि आवेदन भले एक ही में ले लें, उसमें टिक मारना रहेगा कि आरओ के लिए भी है एआरओ के लिए भी। ठीक, तो पैसा दोनों के लिए अलग अलग कटेगा, लेकिन परीक्षा भी अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, परीक्षा सभी पद की अलग अलग होगी, इतना ध्यान रखिएगा। चाहे फॉर्म एक साथ ही भरवा चाहे जैसे करें, पैसा सबके लिए अलग दे रहे हैं, परीक्षा अलग देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सितंबर अक्टूबर से इनका ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और भी कुछ ये भी था कि कुछ बैठकें होने वाली थी, तो अच्छा मैं ही ताना मारता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ आपको। और जज साहब वाली बात है तो वो इधर उधर थे कुछ, समझिए ऐसा। ठीक है ना, तो वो भी हो गए हैं नियमित। तो देखिए जो मतलब कि भर्ती की कमेटी के जो मेन जज होते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे करके तो वो भी अब आ गए हैं, तो हो सकता है कुछ एक आध बैठक हो जाए तो मामला निपटा दिया जाए। तो सितंबर अक्टूबर आप मान के चलो। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक में आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी, यानी तो इतना है कि आ जाइए, परेशान ना हो ज़्यादा। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं उधर, किधर, लोक सेवा आयोग की तरफ। बहुत दिन हो गया उधर गए। तो ये हम सबका प्यारा अखबार हिंदुस्तान है, जल्द 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 भर्तियों वाला। ठीक, देखिए खबर छपी है कि एपीएस एपीओ लिखा, वो गलती हो गई, इतना चलता है, गांजा नहीं फूके हैं लोग, लेकिन इतना चलता हो जाता है कभी कभी। तो एपीएस 2010 भर्ती में हुई अनियमितता का हुआ खुलासा। हिंदी आशुलेखन में 5 से 8% त्रुटियों वाले पास। लिखा है कि सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के 3 सेवानिवृत्त कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच में फंसे आयोग कर्मियों ने की हाईकोर्ट में याचिका, आज होगी इसमें सुनवाई। आज सुनवाई भी होगी, तो देखो क्या कुछ होता है। ठीक, खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 का हिंदी आशुलेखन टेस्ट में 5 से 8% गलती करने वालों को भी
पास कर दिया गया। 2 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनके दूसरे कंप्यूटर प्रमाण पत्र नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि बीतने के बाद स्वीकार किए गए। यही होता है ना विज्ञापन में आमतौर पर कि आवेदन की अंतिम तारीख तक आपको ये प्रमाण पत्र हमें दिखाना पड़ेगा, उसके बाद नहीं मानेंगे। तो ये उस तारीख के बाद का है। दिमाग तो लगाया लेकिन यहाँ फंस गए, तारीख के बाद वाला मामला फंस गया। तो जाहिर सी बात तारीख के बाद है तो फिर सीधे सीधे ही दिख रहा है। ठीक, तो ये हो गया। इस भर्ती में अनियमितता को लेकर के सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के 3 सेवानिवृत्त कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इन्हें जो नोटिस जारी किया है उसके खिलाफ इन तीनों कर्मियों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी। सीबीआई ने इधर से इनको पकड़ा, अब ये अधिकारी पहुंच गए हाईकोर्ट। ठीक, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में इनकी ओर से सीबीआई की ओर से जारी वह पत्र भी लगाया गया है जिसमें इस भर्ती में हुई अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अब ये मिल जाता तो कुछ ज़्यादा स्पष्ट हो जाता, खैर मिल जाएगा, देखते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली के एंटी करप्शन 1 प्रकोष्ठ के डीआईजी डॉक्टर नितिन दीप बलगन की ओर से आयोग अध्यक्ष को भेजे गए इस पत्र के मुताबिक भर्ती में शामिल 4 अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्र फर्जी और कूट रचित पाए गए हैं। ग्रेड पे 4800 है। आईएएस अधिकारी के साथ रहोगे, मंत्री के साथ रहोगे, भावकाल इतना में कमी ना आएगी, मार गुंडाई इधर उधर उफना देंगे आप लोग। तो वही है, 4 लोग कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र पाया गया है कूट रचित गलत तरीके से वगैरह वगैरह। अब इसे तक काश चाहिए बताइए। ठीक है, फिर ये हो गया कि वहीं 4 अन्य अभ्यर्थियों का चयन अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। 4 वो 4 ये 8 हो गया। फिर जिन्हें बाद में हाईकोर्ट से आदेश से निरस्त करना पड़ा। पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे में गड़बड़ी करते हुए 3 अभ्यर्थियों को बाहर कर उनसे कम अंक पाने वाले को चयनित कर लिया गया। 4 4 8 3 ये। ठीक है, हिंदी आशुलेखन, अब समझिए तो चलो प्रमाण पत्र का हो गया, कम नंबर जिसका था उसका हो गया। अब ये जो शॉर्ट हैंड में खेला वो समझिए। हिंदी आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन व स्क्रूटनी के अंकों में हेरा फेरी की भी बात सामने आई है इस पत्र के माध्यम से। इस वजह से कई योग्य अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि बाहर किए गए अभ्यर्थी अवैध रूप से चयनित कर लिए गए। तो ये है पूरा मामला। और भी चीज़ें हैं, अखबार में कितना ही छप जाए, बाहर कितना ही है, ये तो जो कुछ आगे पता चलेगा अभी। तो ये कहानी है एपीएस में। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन को लेकर के और स्क्रूटनी में हेरफेर, यही पूरा 23 में चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है स्किल परीक्षा को हुए। कई बार कॉपी यहाँ भी जा चुकी है हम लोग वाली स्किल वाली 23 वाली। ठीक है, 3 से 4 बार। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं पता नहीं। तो अब यही सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। जितनी ज़्यादा देरी होगी किसी भी भर्ती में, समझ लो धांधली की गुंजाइश बढ़ जाएगी उसमें। तो अब 23 भगवान के भरोसे है, अब आगे देखो क्या कुछ होता है। चीज़ें आपको बहुत कुछ बता भी चुका हूँ, गलतियों के लिए चल भी रहा था माफ़ी के लिए, तो फिर बात नहीं बन पाई है। तो अब उसको भी यही मान के चलो कि अब तो ये लोग हाथ नहीं लगाएंगे इसमें कि हाँ गलती उलती छूट वगैरह कुछ मिले। बाकी जैसे होगा बताया जाएगा। और कई चीज़ें निकल के आ रही हैं साथ में, तो अब ऐसे आप लोग को बता दूंगा तो थोड़ा भी सही रहेगा। थोड़ा मुझे पुख्ता कर लेने दो सब चीज़ों को, तो कुछ जब पता चल तो फिर कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, और रही बात की परिणाम को लेकर के APS 23, तो उसका भी है सितंबर अक्टूबर मान के चलो। ठीक है, कैलेंडर नहीं आया, आने वाला था, फिर भी पता चला कि वो शायद ना आए। तो देखिए क्या ही होता है। बाकी अध्यक्ष साहब जिंदाबाद हैं अपने। तो जैसे कुछ और आगे पता चलेगा बताऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। एक बात और, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्तियां हैं, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, तो आप लोग CCC कर लो, क्योंकि उधर वो जो भर्ती जिला न्यायालय के लिए आई थी, हालांकि उसमें CCC अनिवार्य कर दिए थे वो लोग, समकक्ष उनके कुछ ले नहीं रहे थे। अब यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लो, समय है अभी आपके पास। जब तक भर्ती आए तब तक एक बार आप लोग निपटा लोगे CCC। तो जिन्होंने ना किया हो CCC कर लो। ठीक है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो कर लीजिए। आज अगर फॉर्म भरा रहा भरा दीजिए, अगले महीने परीक्षा देके अगले महीने पा जाएंगे। अब देरी तो हो ही गई, लेकिन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, शायद आपको कुछ मौका मिल ही जाए। ठीक, तो ठीक है, यही बात थी।